हाय एवरीवन। मैं राकेश सैनी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ध्रुवा इंग्लिश लर्निंग पर। पिछली क्लासेज में हम कक्षा 10 के जो 4 पोइम हैं उनको कंप्लीट पढ़ चुके हैं। सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए आज हम हमारी जो बुक है गोल्डन रेज उसके फर्स्ट चैप्टर द बुक दैट सेव्ड द अर्थ उसको पढ़ेंगे। ये जो लेसन है हमारा वो एक शॉर्ट प्ले है, एक छोटा सा नाटक है जिसे हम ड्रामा भी बोल सकते हैं, जो एक स्टेज के ऊपर परफॉर्म किया जा रहा है। इसमें कुछ करेक्टर्स हैं हमारे। उन करेक्टर्स में एक तो है हिस्टोरियन, ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, अप्रेंटिस नूडल और कैप्टन ओमेगा। इसके अलावा लेफ्टिनेंट आयोटा है, सार्जेंट ऊप है और लास्ट में दी गई है ऑफ स्टेज वॉइस। इसका मतलब कौन कौन से इसमें करेक्टर है, इसमें एक तो है हिस्टोरियन। इसके अलावा हिस्टोरियन को कह सकते हैं इतिहासविद, यानी कि हमें इतिहास के बारे में जानकारी देने वाला है। ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, महान शासक है मार्स का, जिसको बताया गया है महान और महाबली थिंक टैंक। इसके अलावा अप्रेंटिस नूडल, अप्रेंटिस नूडल इसका मतलब है प्रशिक्षु नूडल। प्रशिक्षु मतलब नव सिखिया, कोई नया सिकतड़ व्यक्ति है उसके लिए यहाँ पर काम में लिया है, अप्रेंटिस नूडल है। इसके अलावा कैप्टन ओमेगा, लेफ्टिनेंट आयोटा, सार्जेंट ऊप है और ऑफ स्टेज वॉइस। ऑफ स्टेज वॉइस का मतलब है पर्दे के पीछे की आवाज़, जिसे जो करेक्टर्स है, जो पात्र है वो बोल नहीं पाते, वो ऑफ स्टेज वॉइस की तरीके से उसको दिखाया गया है। इसमें क्या कुछ होने वाला है तो इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो हमारा शॉर्ट प्ले है, जो हमारा ये ड्रामा चल रहा है, इसमें क्या होने वाला है। तो पहले देख लेते हैं अबाउट द लेसन। इसमें क्या होगा कि ये जो ड्रामा है इसमें मंगल ग्रह वो पृथ्वी पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए वो लेफ्टिनेंट आयोटा, सार्जेंट ऊफ और कैप्टन ओमेगा तीनों को भेजता है पृथ्वी पर जानकारियाँ जुटाने के लिए। लेकिन वो गलती से जो बुक पुस्तकालय है उसको, जो लाइब्रेरी है उसको ये स्टोरेज बंद समझ लेते हैं, अन्न का भंडार समझ लेते हैं और उसमें रखी जो किताबें हैं उनको वो सैंडविच समझ लेते हैं और इस प्रकार से वो गलत व्याख्या निकाल लेते हैं। और जब वो किताबों को पढ़ने लगते हैं तो पढ़ने के दौरान वो गलत व्याख्या निकालने से वो समझने लग जाते हैं कि ये जो पृथ्वीवासी है वो उल्टा हमें पकड़ने की तैयारी में लगे हुए हैं। तो इस प्रकार से जो मंगल ग्रह का जो शासक है महान और महाबली थिंक टैंक, वो मंगल ग्रह को छोड़कर किसी अन्यत्र जगह पर चल जाता है और इसी प्रकार से जो ये हमारा शॉर्ट प्ले है वो समाप्त होगा। तो हम एक एक चीज़ को बारी बारी से पढ़ेंगे। स्टार्टिंग करते हैं हम हमारे नॉवल की ओर से, हमारे इस ड्रामा पर। तो इसका ड्रामा में स्टार्टिंग में दिया हुआ है, जो बताने वाला है यहाँ पर है टाइम बताया। सीन फर्स्ट आंसर हम पढ़ रहे हैं। सीन फर्स्ट में जो टाइम दिया गया है वो है 25th सेंचुरी का, यानी कि 25वीं शताब्दी का। 25वीं शताब्दी का यहाँ सीन दिया जा रहा है, चूँकि इसमें बताया गया है कि जो हमारी 21वीं शताब्दी का जो मध्य का समय है उसको यहाँ मंगल ग्रह पर 25वीं शताब्दी बताया जा रहा है। प्लेस है द म्यूजियम ऑफ एंशियंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास का संग्रहालय, डिपार्टमेंट ऑफ द 20th सेंचुरी ऑफ द प्लानेट अर्थ, यानी कि प्लानेट अर्थ, प्लानेट का मतलब होता है ग्रह, यानी हमारी जो पृथ्वी है उसकी 20वीं शताब्दी का जो विभाग है उसके इतिहास के संग्रहालय को बताया गया है, वो स्थान पर है। बिफोर राइज, पर्दा उठने से पहले, यानी अभी पर्दा उठा नहीं है उससे पहले। स्पॉट लाइट साइंस ऑन हिस्टोरियन, स्पॉट लाइट यानी प्रकाश बिंदु, शाइन ऑन हिस्टोरियन वो इतिहासविद पर चमकता है। स्पॉट लाइट का मतलब क्या होता है, प्रकाश बिंदु जो है वो इतिहासविद पर चमकता है। इसका मतलब ये है कि जो स्टेज पर परफॉर्म करने के लिए जब आते हैं तो आपने देखा होगा पर्दे के सामने एक व्यक्ति आकर खड़ा होकर के इंट्रोड्यूस करता है, तो वो इंट्रोड्यूस करने वाला जो व्यक्ति है वो हिस्टोरियन है, वो है हिस्टोरियन। उसके ऊपर प्रकाश बिंदु चमकता है। हु इज सिटिंग एट ए टेबल डाउन राइट, जो कहाँ पर बैठा हुआ है, यानी कि वो लड़की है। हिस्टोरियन जो है, इतिहासविद जो है वो एक लड़की है, वो कहाँ बैठी हुई है, ऑन ए टेबल, एट ए टेबल, एक टेबल पर बैठी हुई है, डाउन राइट ठीक बगल में ही। ऑन विच इज़ ए प्रोजेक्टर, मूवी प्रोजेक्टर, उसी टेबल पर एक मूवी प्रोजेक्टर रखा हुआ है। ए साइन ऑन एन ईजल
ए साइन ऑन एन ईजल, ईजल का मतलब है चित्रफलक, बिसाइड हर, उसी के बगल में, उसी के बगल में, यानी कि जो हिस्टोरियन है वो एक लड़की है, हर लगाया गया है तो वो एक लड़की है, उसी के बगल में एक चित्रफलक जो है उस पर संकेत लिखा हुआ है, वो उसको पढ़ती है। म्यूजियम ऑफ एंशियंट हिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ 20th सेंचुरी, म्यूजियम ऑफ एंशियंट हिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ द 20th सेंचुरी, यानी कि उस चित्रफलक पर ये लिखा गया है, उस चित्रफलक पर ये संकेत लगा हुआ है कि प्राचीन इतिहास का संग्रहालय, और उस पर लिखा गया है डिपार्टमेंट ऑफ द 20th सेंचुरी, यानी कि 20वीं शताब्दी का विभाग। सी स्टैंड्स, अब वो जो हिस्टोरियन है वो खड़ी होती है और सी स्टैंड्स, वो खड़ी होती है एंड बोस टू ऑडियंस, और दर्शकगणों के सामने झुकती है। हिस्टोरियन कहते हैं यहाँ पर, अब देखो करेक्टर अपने जो पात्र हैं वो स्टार्टिंग कर रहे हैं, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू आवर म्यूजियम ऑफ एंशियंट हिस्ट्री, वो कह रही है कि आपका हमारे इस प्राचीन इतिहास के संग्रहालय में आपका अभिनंदन है, स्वागत है, एंड माय डिपार्टमेंट, और मेरे इस विभाग में, विभाग किस चीज़ क्या है, क्यूरियसिटीज़ ऑफ द गुड ओल्ड फार ऑफ 20th सेंचुरी, यानी कि 20वीं शताब्दी की, दूर दराज की 20वीं जो शताब्दी है उसकी पुरानी जो वस्तुएं, क्यूरियसिटीज़ का मतलब है उत्सुकता वाली, यानी कि जिसमें अपन एक तरीके से ये करने लग जाए कि जल्दीबाजी करने लग जाए, तो उन वस्तुओं के में आप उन वस्तुओं के डिपार्टमेंट में आप सभी का स्वागत है। द 20th सेंचुरी वाज ऑफन कॉल्ड द ईरा ऑफ द बुक, इसमें आगे कहा गया है कि जो 20वीं शताब्दी है वाज ऑफन कॉल्ड द ईरा ऑफ द बुक है, कि 20वीं शताब्दी को अक्सर किताबों का युग कहा जाता था। इन दोज डेज, उन दिनों में, देयर वर बुक्स अबाउट एवरीथिंग, उन दिनों में वहाँ पर लगभग हर चीज़ के बारे में किताबें थी। देयर वर बुक्स अबाउट एवरीथिंग, प्रत्येक चीज़ के बारे में किताबें थी, जैसे कि फ्रॉम आंट ईटर्स टू जुलूस, कहाँ से कहाँ तक की किताबें बताई गई है, आंट ईटर्स यानी कि चींटियों को खाने वाले से लेकर के जुलूस, जुलूस का मतलब है दक्षिण अफ्रीका के रहने वाले जो लोग हैं, उनके विशाल बड़े बड़े जो लोग हैं उनकी जाति का नाम है जुलूस, तो वहाँ तक के लोगों के बारे में भी इस किताबों के में लिखा हुआ था। बुक्स टॉट पीपल हाउ टू एंड व्हेन टू एंड वेयर टू एंड वाई टू, किताबें ही हमको सिखाती थी। बुक्स टॉट पीपल, किताबें लोगों को सिखाती थी, हाउ टू कि कैसे, कब, कहाँ और क्यों, इन सब चीज़ों के बारे में किताबें बताती थी। दे इलस्ट्रेटेड, वो किताबें ही, इलस्ट्रेट का मतलब होता है उदाहरण देकर के समझाना, वो किताबें ही उदाहरण देकर के समझाती। एजुकेटेड, शिक्षित करती। पंक्चुएटेड, उन किताबों में विराम चिन्हों का प्रयोग था, पंक्चुएटेड का मतलब है विराम चिन्हों का प्रयोग। एंड इवन डेकोरेटेड, और यहाँ तक कि जो किताबें थी वो अलंकृत थी, सुसंस्कृत, यानी कि एक तरीके से सजाए हुए थी। बट द स्ट्रेंजेस्ट थिंग ए बुक, लेकिन सबसे अजीब जो बात है वो क्या है कि एक किताब है, एवर डिड वाज टू सेव द अर्थ, जिसे उसे, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग की बात तो यह है कि किताब जिसने क्या किया, सेव द अर्थ, जिसने इस पृथ्वी को बचाना था, वो कौन सी बात थी, यू हैव नॉट हर्ड, तुमने सुना नहीं है, यू हैव नॉट हर्ड, तुमने नहीं सुना है, अबाउट द मार्टियंस इन्वेजन ऑफ 2040, कि तुमने जो मंगल ग्रहवासियों का, मार्टियंस का मतलब मंगल ग्रहवासी, कि तुमने मंगल ग्रहवासियों के 2040 के आक्रमण के बारे में, इन्वेजन का मतलब क्या होता है, आक्रमण, कि 2040 का जो मंगल ग्रह के जो आक्रमणकारी है उनका तुम लोगों ने आक्रमण के बारे में नहीं सुना है। टस्क टस्क, ये इस तरीके की बातें बताई है हिस्टोरियन ने वहाँ पर। टस्क टस्क वैसे ही बस इसे ठेस बोलती है किसी चीज़ के बारे में, तो वैसे बोलते हैं उसने टस्क टस्क, इसका कोई मीनिंग नहीं है इसमें। वाट डू दे टीच चिल्ड्रन नाउ एडेज, वाट डू दे टीच, वे क्या पढ़ाते हैं, चिल्ड्रन बच्चों को, नाउ एडेज का मतलब इन दिनों, कि इन दिनों वो अपने बच्चों को क्या पढ़ाते हैं। कौन कह रही है ये बात, हिस्टोरियन बता रही है। वेल अच्छा, यू नो आप जानते हैं, द इन्वेजन नेवर रियली हैपन, कि वास्तव में आक्रमण तो हुआ ही नहीं था, कि वास्तव में जो इन्वेजन है, इन्वेजन का मतलब आक्रमण, नेवर रियली हैपन, वो वास्तव में हुआ ही नहीं था। बिकॉज ए सिंगल बुक स्टॉप्ड इट, क्योंकि एक अकेली किताब ने इस आक्रमण को रोक दिया था। वाट वाज द बुक यू आस्क,
तुम पूछोगे कि वो किताब क्या थी, ऐसे बोल रही स्टूडेंट, तो पूछोगे कि वो किताब क्या थी। ए नोबल एनसाइक्लोपीडिया, क्या वो एक अच्छी खासी एनसाइक्लोपीडिया थी। एनसाइक्लोपीडिया का मतलब होता है शब्दकोश, कि क्या वो एक अच्छी सी शब्दकोश था क्या वो किताब, जो किताब जो थी क्या वो एक अच्छी सी शब्दकोश था, या फिर ए टोम, या फिर वो एक ग्रंथ था अबाउट रॉकेट एंड मिसाइल से, रॉकेट और मिसाइलों के बारे में, कि रॉकेट और मिसाइलों के बारे में क्या वो कोई ग्रंथ था क्या। ए सेक्रेड फाइल, या फिर कोई गुप्त रहस्य की फाइल थी। फ्रॉम आउटर स्पेस, बाहर के स्पेस, बाहर के जो लोग हैं, बाहर की जो अंतरिक्ष है उसके बारे में कोई सेक्रेट फाइल थी क्या, कोई गुप्त रहस्य वाली किताब थी क्या वो। नो नहीं, इट वाज नन ऑफ दज, वह उनमें से कोई सी भी किताब नहीं थी। यानी कि एक किताब जो थी वो कोई ख़ास किताब भी नहीं थी, ना तो वो नोबल एनसाइक्लोपीडिया थी, ना कोई रॉकेट मिसाइल्स के बारे में कोई ग्रंथ था, ना कोई वो बाहरी अंतरिक्ष के बारे में कोई किताब थी, इनमें से कुछ भी नहीं थी। इट वाज, ये तो थी, बट हेयर, लेकिन यहाँ, लेट मी टर्न ऑन द स्टोरिस्कोप, लेकिन मुझे यहाँ पर क्या करने दो, इस स्टोरिस्कोप, स्टोरिस्कोप का मतलब है इतिहास को दिखाने वाला उपकरण, कि मुझे यहाँ इतिहास को दिखाने वाले इस उपकरण को घुमाने दो, टर्न ऑन शुरू करने दो, एंड शो यू, और तुम्हें दिखाने दो व्हाट हैपन, क्या हुआ था मैनी सेंचुरीज अगो, बहुत ही शताब्दी पहले, कि बहुत शताब्दी पहले क्या हुआ था। इस स्टोरिस्कोप यानी कि इतिहास को दिखाने वाला जो उपकरण है इसको मुझे चालू करने दो, शुरू करने दो, इन 2040 टू 2040 में। सी टर्न्स ऑन प्रोजेक्टर एंड पॉइंट इट लेफ्ट, वह उस प्रोजेक्टर को घुमाती है, एंड पॉइंट्स इट लेफ्ट, और इसे बगल में, लेफ्ट का मतलब बाईं ओर रख देती है। स्पॉट लाइट ऑन स्टोरियन गोज आउट, अब जो स्पॉट लाइट थी यानी प्रकाश बिंदु जो था वो स्टोरियन से हट जाता है, एंड कम्स अप डाउन, और नीचे आ जाता है लेफ्ट ऑन थिंक टैंक, किसके ओर आ जाता है वो, थिंक टैंक के ऊपर। हुज सीटेड ऑन ए रेज्ड बॉक्स, जो एक ऊंचे उठे हुए बक्से पर बैठा हुआ है। थिंक टैंक जो है वहीं पर बगल में एक ऊंचे उठे बक्से पर बैठा हुआ है, उसके ऊपर जो लाइट है, स्पॉट लाइट है, वो वहाँ पर आ जाती है। आर्म्स फोल्डेड, और वो क्या है, अपनी जो आर्म है, अपनी जो भुजाएं हैं उनको फोल्ड किए हुए हैं, उनको अंदर डाले हुए हैं। ही हैज़ ए ह्यूज एग शेप्ड हैंनरी, वो क्या है, एक बहुत विशाल एग शेप्ड, एक अंडा के जैसे आकार का क्या है, हैंनरी, हैंनरी का मतलब ऊपर टोप लगाए हुए है, टोपी लगाए हुए है। एंड ही वियर्स ए रोब, लॉन्ग रोब डेकोरेटेड विथ स्टार्स एंड सर्कल्स, एंड ही वियर्स, और वो पहनता है, क्या पहना हुआ है, ए लॉन्ग रोब, एक लंबा सा लबादा। रोब का मतलब क्या होता है, लबादा, लबादा मतलब कपड़ा ही होता है एक तरीके से, क्योंकि लंबा सा लबादा पहना हुआ है। डेकोरेटेड विथ स्टार्स एंड सर्किल, और जो डेकोरेट किए हुए हैं किससे, उसमें कुछ स्टार्स है, जैसे स्टार होते हैं ना तारे, एंड सर्कल्स का मतलब गोले, यानी कि उसे जो लबादा पहना हुआ है, जो ड्रेस पहना हुआ है उसमें गोले और तारे बने हुए हैं। अप्रेंटिस नूडल स्टैंड्स बिसाइड हिम, और जो प्रशिक्षु नूडल है, अप्रेंटिस का मतलब क्या होता है, प्रशिक्षु, प्रशिक्षु का मतलब ये कह सकते हो कि वो अभी इतना एक छोटा ही व्यक्ति है लेकिन साथ साथ वो सीखने वाला व्यक्ति है, तो प्रशिक्षु का मतलब हो गया एक नव सीखिया व्यक्ति है। स्टैंड्स बिसाइड हिम, वो उसी के बगल में खड़ा हुआ है। एट एन एलेबोरेट स्विच बोर्ड, एक विस्तृत स्विच बोर्ड पर, एलेबोरेट का मतलब होता है विस्तृत, और स्विच बोर्ड का मतलब होता है जिससे अपन ये लाइट वगैरह को कम ज़्यादा करते हैं, लाइट वगैरह को देखते रहते हैं, तो वहाँ पर वो खड़ा हुआ है। ए साइन ऑन द ईजल रीड्स, यानी कि चित्रफलक पर एक संकेत है वो पढ़ा जाता है, उस चित्रफलक पर एक संकेत जो है उसको पढ़ा गया है। क्या लिखा गया है वहाँ पर, मार्स स्पेस कंट्रोल एंड ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक कमांडर इन चीफ बोज लो बिफोर एंटरिंग, तो उसे चित्रफलक पर ये लिखा गया है कि मार्स स्पेस कंट्रोल, क्या है वहाँ पर, मार्स स्पेस कंट्रोल, यानी कि मंगल ग्रह का जो स्पेस कंट्रोल है वो वहाँ पर लिखा हुआ है। और साथ साथ कौन है वहाँ पर, ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक कमांडर इन चीफ, जो कमांडर इन चीफ मतलब वो सेनापति है, वहाँ का मुख्य व्यक्ति कौन है, ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, यानी कि महान और महाबली थिंक टैंक है। नूडल बोइंग लो, बोझ लो बिफोर एंटरिंग, प्रवेश करने से पहले नीचे झुकता है वो, और नूडल कहता है नीचे सिर झुका करके
कि ओ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, मोस्ट पावरफुल एंड इंटेलिजेंट क्रीचर इन द होल यूनिवर्स, व्हाट आर योर ऑर्डर्स। नूडल कहता है कि अरे महान और महाबली थिंक टैंक, सबसे शक्तिशाली सबसे बुद्धिमान प्राणी इन द होल यूनिवर्स, इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरे ब्रह्मांड में, यूनिवर्स का मतलब क्या होता है ब्रह्मांड, कि इस ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली सबसे बुद्धिमान प्राणी, व्हाट आर योर ऑर्डर्स, आपके आदेश क्या है। किससे बोल रहा है ये, महान और महाबली थिंक टैंक से। जैसे महान और महाबली थिंक टैंक जो है वहाँ का शासक है, तो उससे बोल रहा है नूडल कि अरे महान और महाबली थिंक टैंक, सबसे शक्तिशाली सबसे बुद्धिमान प्राणी इस संसार में, इस ब्रह्मांड में, आपके आदेश क्या है। थिंक टैंक पीवियसली, बड़े रूखेपन के साथ बोलता है। पीवियसली का मतलब है रूखापन, तो बड़े रूखापन यानी नाराज़गी व्यक्त करते हुए बोलता है, नाराज़गी से बोलता है वो, क्या बोलता है, यू लेफ्ट आउट पार्ट ऑफ माई सैल्यूटेशन, कि तुमने मेरे अभिवादन का, सैल्यूटेशन का मतलब क्या होता है अभिवादन, कि तुमने मेरे अभिवादन का कुछ हिस्सा छोड़ दिया है। यू लेफ्ट आउट पार्ट ऑफ माई सैल्यूटेशन, तो तुमने मेरे अभिवादन करने का कुछ हिस्सा छोड़ दिया है। अप्रेंटिस नूडल, प्रशिक्षु नूडल, गो ओवर एंड होल थिंग अगेन, कि एक बार फिर से दोबारा सारी बातें दोबारा से करो, कि तुमने मेरे अभिवादन करने का कुछ हिस्सा जो है उसको छोड़ दिया है, तो इस बार चीज़ को दोबारा से करो। नूडल कह रहा है सर, इट शैल बी डन सर, कि श्रीमान ऐसा ही किया जाएगा। इन ए सिंग सॉन्ग, एक तरीके से गीत गाते हुए बोलता है कि ओ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, रूलर ऑफ मार्स एंड हर 2 मून्स, मोस्ट पावरफुल एंड इंटेलिजेंट क्रीचर इन द होल यूनिवर्स, आउट ऑफ ब्रेथ व्हाट आर योर ऑर्डर्स। एक ही सांस में बोलता है सब, आउट ऑफ ब्रेथ यानी कि बिना सांस के लिए हुए, वो कहता है कि इट शैल बी डन, श्रीमान ऐसा ही किया जाएगा। फिर बोलता है अरे महान और महाबली थिंक टैंक, इस मंगल ग्रह के शासक, मंगल और उसके 2 उपग्रह, रूलर ऑफ मार्स एंड 2 मून से, कि मंगल और उसके 2 उपग्रहों के शासक, सबसे शक्तिशाली सबसे बुद्धिमान प्राणी इन द होल यूनिवर्स, इस पूरे ब्रह्मांड में, आप सबके क्या आदेश हैं। तो थिंक टैंक बोलता है दैट्स बेटर, ये ठीक है नूडल। आई विश, मैं चाहता हूँ, टू बी प्लेस्ड, स्थापित करना, इन कम्युनिकेशन, क्या स्थापित करना चाहता है वो, संचार या संपर्क, कि मैं संपर्क स्थापित करना चाहता हूँ विथ आवर मैंड स्पेस प्रोब टू द रेडिकुलस लिटिल प्लानेट, वी आर गोइंग टू पुट अंडर आवर जनरस रूलरशिप, व्हाट डू दे कॉल इट अगेन। तो थिंक टैंक बोलता है प्रशिक्षु नूडल से कि यह अच्छी बात है कि मैं अब क्या करना चाहता हूँ कि एक संपर्क स्थापित करना चाहता हूँ। आई विश, मैं चाहता हूँ, टू बी प्लेस्ड इन कम्युनिकेशन, यानी कि संपर्क स्थापित करना चाहता हूँ विथ आवर मैंड स्पेस, मैन का मतलब हमारे आदमियों वाला जो स्पेस प्रोब, स्पेस प्रोब का मतलब है चालक दल, कि हमारा जो चालक दल गया है, चालक दल का मतलब उन्होंने 3 व्यक्तियों को, कैप्टन ओमेगा, सार्जेंट ऊप और लेफ्टिनेंट आयोटा, इन तीनों व्यक्तियों को उन्होंने पृथ्वी पर भेजा है, और वो जो दल भेजा है उसको बोला है स्पेस प्रोब, यानी कि हमारा जो चालक दल गया है उस आदमियों वाला, व्यक्तियों वाला, उससे मैं संपर्क स्थापित करना चाहता हूँ। कहाँ गया है वो, टू डैट रेडिकुलस लिटिल प्लानेट, रेडिकुलस का मतलब होता है बेतुका, या कह सकते हैं एक तरीके से बिल्कुल ख़राब सा। तो हमारे जो चालक दल गया है उनके व्यक्तियों से संपर्क स्थापित करना चाहता हूँ। कहाँ गया है वो, उसे बेतुके से छोटे से ग्रह पर। वी आर गोइंग टू पुट अंडर आवर जनरस रूलरशिप, हम उस ग्रह को भी अपने इस शासन के अधीन करने जा रहे हैं। व्हाट डू दे कॉल इट अगेन, कि वो इसे किस नाम से पुकारते हैं, दोबारा से बताओ, कि दोबारा से बताओ नूडल, कि वो जो लोग हैं वो उसे बेतुके से ग्रह को किस नाम से जानते हैं। तो नूडल कहता है अर्थ योर इंटेलिजेंस, कि महाराज, कि उसे वो किस नाम से जानते हैं, अर्थ के नाम से। वो क्या है, बेतुका सा ग्रह पृथ्वी है। थिंक टैंक बोलता है अर्थ, ऑफ कोर्स, हाँ, क्या बोलते हैं उसको, अर्थ बोलते हैं। यू सी, तुम देखते हो, हाउ इनसिग्निफिकेंट द प्लेस इज, कि वो जो स्थान है वो कितना महत्वहीन है, इनसिग्निफिकेंट है, इनसिग्निफिकेंट मतलब महत्वहीन, कि तुम जानते हो कि वो जो स्थान है कितना महत्वहीन है, महत्वहीन है, वो स्थान जो है वो कितना महत्वहीन है, क्योंकि उसका कोई महत्व ही नहीं है। बट फर्स्ट समथिंग इम्पोर्टेंट, माई मिरर, आई विश टू कंसल्ट माई मिरर, कि लेकिन सबसे पहले
सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो है मेरा दर्पण, मुझे मेरे दर्पण से सलाह लेनी है। आई विश, मैं चाहता हूँ टू कंसल्ट माई मिरर, मेरे दर्पण से सलाह लेना। कि सबसे पहली बात यह है कि मैं मेरे दर्पण से सलाह लेना चाहता हूँ। तो नूडल कहता है इट शैल बी डन सर, श्रीमान ऐसा ही किया जाएगा। ही हैंड्स थिंक टैंक ए मिरर, वह थिंक टैंक के हाथों में एक दर्पण को दे देता है। थिंक टैंक बोलता है मिरर मिरर इन माई हैंड हु इज़ द मोस्ट फैंटेस्टिकली इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड बीइंग इन द लैंड। कि देखो देखो मेरे हाथ में दर्पण। वो मिरर से पूछता है कि हु इज़ द मोस्ट फैंटेस्टिकली इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड बीइंग इन द लैंड, कि वो इससे लैंड का मतलब धरती, कि इस धरती पर सबसे बुद्धिमान, हु इज़ द मोस्ट फैंटेस्टिकली सबसे उत्कृष्ट रूप से सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है। इन द लैंड का मतलब इस धरती पर सबसे बुद्धिमान और सबसे उत्कृष्ट व्यक्ति कौन है। इतने में ऑफ स्टेज वॉइस, पीछे से पर्दे के पीछे से आवाज़ आती है। आफ्टर ए पोज, थोड़ा सा रुकावट के बाद, पोज का मतलब क्या होता है रुकावट, थोड़ी सी रुकावट के बाद पर्दे के पीछे से आवाज़ आती है यू सर, आप सबसे बुद्धिमान हो श्रीमान। इसका मतलब ये हुआ कि अब देखो यहाँ पर दर्पण तो कुछ बोल नहीं सकता था, इसलिए पर्दे के पीछे से आवाज़ निकाल करके पर्दे उस दर्पण के बारे में बताया कि दर्पण ने बोला है कि श्रीमान आप हो। थिंक टैंक स्मैकिंग मिरर, दर्पण को तमाचा मारते हुए बोलता है, दर्पण उसके हाथ में होता है तो दर्पण को तमाचा मारते हुए बोलता है क्विकर, जल्दी करना, आंसर क्विकर नेक्स्ट टाइम, अगली बार उत्तर जल्दी देना, कि तुमने थोड़ी जो रुकावट की है उसको भी जल्दी करना। आई हेट ए स्लो मिरर, मुझे जो ऐसा धीमा जो मिरर है उससे नफरत है। ही एडमायर्स हिमसेल्फ इन द मिरर, वह दर्पण में अपनी खुद की प्रशंसा करता है। एडमायर का मतलब होता है प्रशंसा करना। देयर आई एम, देखो यहाँ मैं हूँ। अरे आर वी मार्टियंस नॉट ए हैंडसम रेस, क्या हम मंगलवासी, मार्टियंस का मतलब क्या होता है मंगलवासी, कि क्या हम मंगलवासी जो हैं वो सुंदर प्रजाति के नहीं हैं, क्या हम मंगलवासी सुंदर प्रजाति के नहीं हैं क्या। सो मच मोर अट्रैक्टिव दैन दोज अगली अर्थलिंग्स, है कि हम उन भद्दे पृथ्वीवासियों के बजाय, कि हम उन भद्दे, अगली का मतलब होता है भद्दे या कुरूप, भद्दे या कुरूप, और अर्थलिंग्स का मतलब हो गया पृथ्वीवासी, कि हम उन भद्दे या कुरूप जो पृथ्वीवासी है उनके बजाय ज़्यादा क्या हैं अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव का मतलब आकर्षित है, आकर्षक हैं। विद देयर टीनी हैंड्स, जिनके क्या हैं छोटे छोटे से सिर है। टीनी का मतलब क्या होता है छोटे, तो उन पृथ्वीवासी जिनके छोटे छोटे से सिर है उनके बजाय हम ज़्यादा अट्रैक्टिव है, ज़्यादा आकर्षक हैं। नूडल यू कीप ऑन एक्सरसाइजिंग योर माइंड, तुम अपने दिमाग की कसरत करते रहना। नूडल से कह रहा है कि नूडल तुम अपने दिमाग की कसरत करते रहना। सम डे यू विल हैव ए बैलून ब्रेन जस्ट लाइक माइन, कि कुछ दिनों में, सम डे कुछ दिनों में, यू विल हैव ए बैलून ब्रेन, तुम्हारा भी गुब्बारे के जैसा दिमाग हो जाएगा। जस्ट लाइक माइन, बिल्कुल मेरी तरह, तुम्हारा भी मेरी तरह बिल्कुल गुब्बारे के जैसा दिमाग हो जाएगा। नूडल कहता है ओ आई होप सो, अरे सर मैं भी ऐसी उम्मीद करता हूँ कि मेरा भी आपके जैसा दिमाग हो जाए। माइटी थिंक टैंक आई होप सो, अरे महान महाबली थिंक टैंक मैं भी ऐसी उम्मीद करता हूँ। थिंक टैंक कहता है नाउ कॉन्टैक्ट द स्पेस प्रोब, अब हमारा जो स्पेस प्रोब है, हमारा जो जहाज दल गया है उससे कॉन्टैक्ट करो, उससे संपर्क साधो। आई वॉन्ट टू इन्वेड दैट प्रिमिटिव बॉल ऑफ मड कॉल्ड अर्थ बिफोर लंच, कि आई वांट मैं चाहता हूँ टू इन्वेड, इन्वेड का मतलब होता है आक्रमण करना, कि मैं आक्रमण करना चाहता हूँ दैट प्रिमिटिव बॉल ऑफ मड, उसे आदिकालीन, प्रिमिटिव का मतलब है आदिकालीन या असभ्य, कि उस आदिकालीन या असभ्य जो बॉल ऑफ मड कीचड़ की जो गेंद है, कि मैं उस आदिकालीन कीचड़ की गेंद पर आक्रमण करना चाहता हूँ, जिसे क्या कहते हैं वो अर्थ, अर्थ का मतलब पृथ्वी, वो भी कब करना चाहता हूँ बिफोर लंच, यानी कि लंच से पहले, लंच से पहले मैं उस आदिकालीन जो कीचड़ की जो गेंद है उस पर आक्रमण करना चाहता हूँ। अब यहाँ पर पृथ्वी को संज्ञा दिया उसने किसकी, बॉल ऑफ मड की, बॉल प्रिमिटिव बॉल ऑफ मड कहा है किसको, पृथ्वी को। किसने कहा ये बात, थिंक टैंक ने। नूडल कहता है इट शैल बी डन सर, श्रीमान ऐसा ही किया जाएगा। ही एडजस्ट लीवर्स ऑन स्विच बोर्ड, वह स्विच बोर्ड पर जो लीवर्स है जो गुंडियाँ हैं उनको एडजस्ट करता है, आगे पीछे करता है। इलेक्ट्रॉनिक बजेज
एंड बीप्स, यानी कि विद्युत या बिजली की जो झनकारें हैं, बिजली की जो गूंज हैं। इलेक्ट्रॉनिक बज, बज का मतलब होता है झनकार और बीप का मतलब होता है गूंज। ये कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक बज एंड बीप्स, यानी कि विद्युतीय जो झनकार और जो गूंज है आर हर्ड, वो सुनी जाती है एज द कर्टेन्स ओपन, जैसे ही पर्दा ओपन होता है, खुलता है, तो यानी कि पर्दा खींच दिया जाता है। तो इस प्रकार से वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक बजेज है, यानी इलेक्ट्रॉनिक जो झनकारें हैं और जो गूंज है वो सुनी जाती है। तो इस प्रकार से हमारा जो सीन फर्स्ट है वो यहाँ पर समाप्त होता है। सीन जो सेकंड है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो अभी तक आपको हमारी ये जो क्लास है वो कैसी लग रही है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।